हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज 3 जून 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? 3 जून। पहला क्वेश्चन कौन सा है? द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? कौन सी ईयर में इनेक्ट हुआ था? 1971 में। ये हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। इसको 2021 में अमेंड किया गया था। जब पहली बार आया था तो उस समय 20 वीक्स की प्रेगनेंसी उसमें अलाउ की गई थी अबॉर्ट करवाने के लिए, लेकिन 2021 में जब उसको अमेंड किया गया था उसके अंदर मैरिड और अनमैरिड दोनों वुमेन को अलाउ कर दिया। पहले सिर्फ मैरिड वुमेन अलाउ थी और उसको अप टू 24 वीक्स तक उसको अलाउ कर दिया जाता है। तो सिंपल से याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ प्रागवे? तो प्रागवे की कैपिटल सिटी क्या है? क्योंकि प्रागवे के प्रेसिडेंट भारत आए हुए हैं, मोदी जी से मिले हैं, तो सिंपल याद रखना असोंशियन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑन्शियन। मर्कोशर ये बेसिकली एक रीजनल ट्रेड ब्लॉक है जो प्रागवे ने बनाया था। तो पूछा है कि कौन कौन सा इसका मेंबर नहीं है, तो याद रखना ब्राजील है, अर्जेंटीना है, प्रागवे है, लेकिन इसका इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया इसका पार्टनर जरूर है। ध्यान रखना, ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, सिंपल याद रखना। कब बना था वो आपका? तो याद रखना 1991 में बना था। ठीक है, मर्कोशर ये हमने पढ़ा था एडिटोरियल में। इन विच ईयर डिड इंडिया एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद प्रागवे? प्रागवे के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन कब बने होते हैं? 1961 में। ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। Which South American trade bloc includes Paraguay and has signed a preferential trade agreement with India? तो इंडिया उसका PTA पार्टनर है। ध्यान रखना, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। किसने? इंडिया ने। किसके साथ? मर्कोशर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज्ड इन इंडिया या इन द स्टेट्स? तो कौन से उससे होता है? तो याद रखना नेशनल इमरजेंसी थी, आर्टिकल 352। इसमें नेशनल इमरजेंसी लिखी है जो 3 बार इम्पोज हुई आज तक। इसमें प्रेसिडेंट रूल लिखा है। ठीक है, इसमें आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और याद रखना प्रेसिडेंट रूल को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? इसे भीमराव अंबेडकर जी ने एक डेड लेटर कहा होता है। ठीक है, और उसके बाद SR बोम्मई केस भी हमने पढ़ा था। Which of the following is a valid ground for the imposition of the president rule? प्रेसिडेंट रूल को लागू करने का कौन सा ग्राउंड सबसे परफेक्ट होता है? तो याद रखना स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अगर वहां पर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं की जाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, तो वहां पर क्या लगा दिया जाता है? प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। और आपकी जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होती है, लॉ मेकिंग पावर होती है, वो स्टेट से उठकर सीधी पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। What is the initial duration of the president's rule once it is imposed? इसका इनिशियल क्या होता है? देखो, अगर विदाउट परमिशन लगी है तो 2 महीने, आफ्टर परमिशन इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम 1 साल हो सकती है और अंडर 2 कंडीशंस इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 3 मंथ्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। ठीक है, परमिशन के बाद, और उसके बाद अगर 2 महीने में परमिशन मिल गई तो ठीक, वरना खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 1 साल जा सकता है, बट अंडर 2 कंडीशंस इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, तो वो कौन कौन सी थी हमने पढ़ा था। पहला, अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने से मना कर दे या किसी दूसरे हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लगी हो। नेक्स्ट, which of the following bodies must approve the imposition of the president's rule after it is proclaimed? तो कौन उसको कर सकता है? तो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउस से उसको पास होना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट का मतलब दोनों हाउस ही होते हैं। The imposition of the president's rule in Indian states has been subject to misuse, कि उसका मिसयूज होता है। Which Supreme Court case laid down strict guidelines to prevent its arbitrary use? तो कौन सा था? तो याद रखना आपका ऑप्शन नंबर डी, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाला केस होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। Which of the following is not a major cause of landslides in India? क्या मेजर कॉज नहीं है? तो हैवी रेनफॉल ये भी होता है, डिफोरेस्टेशन, आप पेड़ों को ज्यादा काट दोगे तो भी होगा लैंडस्लाइडिंग। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसी की वजह से तो क्या होता है? अर्थक्वेक और ये सब होता है। तो कौन सा नहीं है? लो पॉपुलेशन डेंसिटी उसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
विच रीजन इन इंडिया इज मोस्ट प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, कौन से रीजन में लैंडस्लाइडिंग ज्यादा होगी? तो जो या तो टेक्टोनिक प्लेट के आसपास होंगे, हिमालयन रीजन हो गया, या फिर आपका कौन सा वेस्टर्न घाट वाला रीजन हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंडो गंगेटिक प्लेन्स में कहां से लैंडस्लाइडिंग होगी? क्योंकि प्लेन एरिया है। थार डेजर्ट में कहां से होगा? क्योंकि वहां पर पहाड़ी नहीं है। सुंदरबन के डेल्टा में कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। In which year was the NDRF formally established? कब बना होता है NDRF? तो याद रखना नेशनल डिजास्टर, ठीक है। कब बना होता है? रिलीफ फोर्स, तो ये आपका बना होता है 2006 में। इसका एक्ट कब आया था? 2005 में। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ना कि रिलीफ फोर्स है ना, रिस्पांस फोर्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? तो किससे बना होता है? तो याद रखना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से, जब इंडोनेशिया में वो डिजास्टर आया होता है, सुनामी आई होती है। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? ये भी हमने पढ़ा था। एनजीटी कब बना था? 2011 में। किस एक्ट से? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 से इसको बनाया गया होता है। वो जो केरला में केरला कोस्ट के ऊपर कुछ कंटेनर बहकर आ गए थे, तो उसकी न्यूज बनी हुई थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट। Which act was the first legislation in India to address water pollution? तो वाटर पोल्यूशन का एक्ट कब आया था? तो सिंपल याद रखना, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? कब आता है एयर पोल्यूशन एक्ट? तो याद रखना 1981 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ये सारे न्यूज में थे आज। Which of the following acts provides the umbrella framework for environmental protection in India? तो पहली बात एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी? स्टेट की। तो ये डीपीएसपी का पार्ट है। और डीपीएसपी में कहाँ लिखा है? आर्टिकल 48 के ए में लिखा है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज का भी पार्ट है, और ये आर्टिकल नंबर 51 के ए में भी लिखा हुआ है। और ये एक्ट कब आया था? तो सिंपल याद रखना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसमें कहा गया था कि हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। दिबांग रिवर जो अभी न्यूज में थी, बताओ कहां से फ्लो करती है? जहां पर लोगों को बचाया जा रहा है, ठीक है, उनको बचाने का काम किया जा रहा है, तो कौन सी उस स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश और आसाम दोनों में फ्लो करती है। किसकी ट्रिब्यूटरी है दिबांग? तो याद रखना ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा के 4 नाम है। इन तिब्बत, यानी कि जिसको चाइना अपना पार्ट मानता है, तो इन चाइना इट इज नोन एज द सांगपो। ठीक है, तो टी साइलेंट होता है, तो हम इसे सांगपो रिवर भी कहते हैं। उसके बाद जब ये इंडिया में आ जाती है तो इसे ब्रह्मपुत्रा कह देते हैं, और जब ये आपके उसमें चली जाती है बांग्लादेश में, तो हम इसे जमुना कह देते हैं। और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कह देते हैं। ठीक है, और इसे जमुना कहते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर्स, ये भी हमने पढ़े थे। डीडीएसी, जिनको बचाना बस आने की बात की जा रही थी, तो कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ये एक प्रोग्राम था। ठीक है, ड्रग डिमांड रिडक्शन स्कीम, जिसमें ड्रग की डिमांड को कम करने के लिए बेसिकली नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाने की बात की जा रही थी। ये भी एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था। चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप आकर पूछ सकते हो, मिल सकते हो एनी टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।